हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गणित वाला विजय। आज मैं आपको एक अपना कोड बताना चाहता हूँ। नियमित अभ्यास ही गणित की सहज चाल है। अगर आपको मैथमेटिक्स में रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपका हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ज़रूरी ये है कि आप नियमित अभ्यास करते रहें, रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर एक दो दिन भी गैपिंग कर दिए तो आपको उन चीज़ों को समझने में समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और क्लास 9th वाले तो पढ़ ही रहे हैं। बाकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, मतलब रेखा तथा कोण। रेखा और कोण से बहुत प्रकार के क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा व कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइंस के बारे में समझना है। लाइंस होती क्या है, रेखा क्या होती है। तो लाइंस को समझने के लिए इसके कुछ डेफिनेशंस ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको कि जानना हमें जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पॉइंट क्या होता है। लाइन को समझने के लिए पॉइंट को जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट बॉडी क्या होती है, सेल होती है ना। तो वैसे ही लाइंस की स्मॉलेस्ट बॉडी क्या होती है, पॉइंट होती है। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिंदु कैसे बनता है, ऐसे ही कोई आप एक डॉट कर दें तो वो बिंदु कहा जाएगा, है ना। कोई भी बिंदु रख दें तो वो बिंदु कहा जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर कोई बिंदु है तो उसकी डिफिनेशन यहाँ से कह दी जा सकती है कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या जो हो, आर जो हो वो शून्य हो। जब इसकी त्रिज्या शून्य हो जाएगी तो ये सर्किल का जो सरकमफेरेंस जो परिधि है वो इसी पर आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे छोटा होते 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 एक सर्किल पॉइंट का रूप ले लेगा। ये होता है एक पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए तो एक पॉइंट हो गया, जैसे अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे पॉइंट अगर बढ़ते चले जाएं तो इनको क्या बोलेंगे, तो इनको बोलते हैं बिंदुपथ। ठीक है, इनको हम कहते हैं बिंदुपथ। बिंदुपथ को इंग्लिश में कहते हैं लोकस। ठीक है, एक पॉइंट, एक अगर बिंदु है तो उसको बिंदु बोलेंगे, एक से ज्यादा अगर बिंदुओं का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम बिंदुपथ कहते हैं। इसी प्रकार से अब जैसे एक से ज्यादा बिंदु हो गए, ऐसे ये सब पॉइंट्स हो गए, है ना, तो इसको हम लोकस कह रहे हैं। लेकिन जब हम इसके कुछ कुछ पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, जैसे हमने 3 जगह मिलाया है, मान लीजिए ये P है, यहाँ तक Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, तो ये PQRS क्या है, ये क्या है, ये PQ वाला है, ये QR वाला है, ये RS वाला है, ये है ना। तो इस प्रकार से जो ये PQRS है इसको हम कहते हैं रेखा खंड, है ना। इसको हम कहते हैं रेखा खंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, अब इस P से लेके QR S तक की रेखा को जब हम एक साथ लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया P से लेके S तक, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रेखा, मतलब तो हम इसको बोलते हैं लाइन। तो अगर आपसे कोई लाइन की परिभाषा पूछ रहा है कि रेखा क्या होती है, तो रेखा को समझने के लिए पहले हमें बिंदु को समझना पड़ेगा, फिर बिंदुपथ को समझना पड़ेगा, रेखाखंड को समझना पड़ेगा, फिर रेखा को समझना पड़ेगा। क्योंकि एक बिंदु, जो एक डॉट होगा वो बिंदु कहलाएगा, लेकिन जो कई बिंदुओं को मिला के जो बनता है उसको बिंदुपथ कहते हैं। बिंदुपथ का मतलब बिंदु द्वारा बनाया गया रास्ता। ठीक है, अब जब हम इस रास्ते को मिला देंगे तो उसको हम रेखाखंड कहते हैं। अलग अलग रेखाखंडों को जब हम मिला देंगे तो उसको रेखा कहते हैं। कैसे, ये पीएस है तो आप देखेंगे पीएस आपको कब मिला होगा, जब आपने इन सबको जोड़ा होगा, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, तो आपको यहाँ पर ये एक रेखा का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब बात आती है कि इसको हम डेफिनेटिव रूप में कैसे लिख सकते हैं, है ना। ये तो समझने की बातें हो गई, डेफिनेटिव रूप में इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, बता रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट है, समझिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया उसको और तरीके से समझिए। टू एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ऐसे रेखाएं या ऐसे लाइनें
जिनके की दोनों सिरे ज्ञात हों उसको हम लाइन सेगमेंट या रेखाखंड बोलेंगे, ठीक है। और जिनका सिर्फ एक सिरा ज्ञात हो उसको हम रे बोलेंगे, रे का मतलब किरण बोलेंगे। मतलब लाइन सेगमेंट जो होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन जो रे होगी वो सिर्फ या तो इधर होगी या तो इधर होगी या तो इधर होगी या तो इधर होगी। आपने देखा होगा किरण एक दिशा में चलती है, जैसे सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पड़ रही है सिर्फ वहां से इधर आ रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि 3 और मोर पॉइंट्स, जब भी हमारे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो है वो कहाँ मिले, किसी सेम लाइन पे मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियर का मतलब क्या कहेंगे, संरेखीय कहेंगे, है ना। अगर नहीं होंगे तो इसको असंरेखीय कहेंगे, नॉन कोलिनियर कहेंगे। देखिए एग्जांपल से, जैसे अगर ये पॉइंट जो है लाइन है ए बी, ठीक है। ए बी पर अगर हमारे 3 पॉइंट मिल रहे हैं पी क्यू और आर, ठीक है, तीनों अलग अलग पोजीशन पर मिल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, ये संरेखीय है। और अगर ये इस पे नहीं होंगे, मान लीजिए कि P यहाँ है, Q यहाँ है, लेकिन R यहाँ नहीं है, R यहाँ है, तो इस केस में ये असंरेखीय होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। ये हमारा लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या कैसे लाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आइए हम एंगल को समझते हैं कि एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, कोण का कॉन्सेप्ट क्या है, कोण कैसे बनता है, कोण किसे कहते हैं, कोण से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ऑरिजिनेट फ्रॉम, ऑरिजिनेट का मतलब स्टार्ट होना, फ्रॉम सेम एंड पॉइंट्स। जैसे ये कह रहा है कि कोई भी कोण जो है वो कब बनेगा, जब टू रे मतलब जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू हों, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से एक रे इधर जा रही है ए बी, ये रे है, और एक रे हमारी मान लीजिए इधर जा रही है ए सी। तो दोनों रे जो है वो एक ही एंड पॉइंट पे मिल रही है, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा ना। जो चीज बनेगा यहाँ पे उसको हम एंगल या कोण कहेंगे, उसके अलग अलग मान हम बताएंगे, ठीक है। कि कोई भी दो रे, कोई भी दो किरण जब किसी एक बिंदु से शुरू होती हैं तो उसको हम कोण कहते हैं, वहां एक कोण का निर्माण होता है। अब इसमें बात आती है कि दो चीजों को समझना इसमें जरूरी है। वो रे, वो किरण जो कि किसी एंगल को बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। आर्म्स का मतलब भुजा कहते हैं, ठीक है, या इसको साइड से ही आप बोल सकते हैं, आर्म्स कहते हैं। और जो इसका एंडिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, या इसको हम शीर्ष बिंदु कहते हैं, ठीक है, शीर्ष बिंदु कहते हैं, ओके। तो ये कोण का हो गया। अब इसके देखिए आप आगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, देखते रहिए। कोण के प्रकार जिसको आप कहते हैं, कितने प्रकार के कोण पाए जा सकते हैं और उनके अलग अलग मान क्या है, उनको पहचानने का तरीका क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स ना, मतलब प्रकार, किसके, कोणों के प्रकार, ठीक है। तो देखिए आप इसमें सबसे पहला मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो है तो बहुत टाइप के, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स है। चूंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये मैं हिंदी भाषी लोगों के लिए और सीबीएसई मतलब कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बताना प्रेफर करूँगा। तो पहला आप देखिए, पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। तो इसकी पहचान कैसे होगी, तो इसकी पहचान कुछ ऐसे होगी, देखते रहिएगा आप। ये अगर x होगा तो ये 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच होगा, मतलब 0 से 90 के बीच जो होगा वो हमारा न्यून कोण होगा, ठीक है। ऐसे कोण जिनके मान 0 से 90 अंश के भीतर हो उसका न्यून कोण कहा जाता है उसको। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल। राइट एंगल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समकोण। समकोण तो आसान ही है, जैसे अगर हमारे पास ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये मान लीजिए एंगल है y,
तो इस y का मान क्या होना चाहिए, इस y का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इस y का मान कहाँ से कहाँ तक नहीं, ओनली 90 अंश होना चाहिए। ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री 90 अंश होता है, उसको हम समकोण कहते हैं। आगे देखिए कौन कौन से कोण है इसमें, 2 हो गया, आगे इसमें कौन कौन से कोण हैं, तो इसमें हमारा अगला कोण है तीसरा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल को अंग्रेजी में कहते हैं अधिक कोण, ठीक है, इसको हम कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण कैसे बनेगा, जब किसी कोण का मान 90 अंश से ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए ये z है, तो जो हमारा z होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए, मतलब वो 90 से 180 के बीच होना चाहिए। 90 हमारा यहाँ आ रहा था तो ये इससे ज्यादा है ना। अब अगला हमारा क्या है, चौथा हमारा है, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को हिंदी में कहते हैं सरल कोण, ठीक है। सरल कोण क्या होता है, तो सरल कोण के लिए देखिए आप, जैसे ये हमारी कोई लाइन है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, इसका मान कितना है, मान लीजिए कि इसका मान m है, तो m क्या होना चाहिए, m बराबर हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एकदम फ्लैट होना चाहिए। अगर हमारे कोण का मान 180 डिग्री है तो उसको हम सरल कोण कहेंगे। ये तो हो गया, एक दो प्रकार के कोण और हैं, उसको भी आप देख लीजिए। हमारा पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कोण है ना, तो ये कोण जो बन रहा है, मान लीजिए ये कोण अगर हमारा x बन रहा है तो पूरा कितना होता है, पूरा हमारा 360 होता है, तो इतना ये पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट, तो क्या करेंगे हम इसमें से कर देंगे 360 माइनस x, है ना, इतने पार्ट को हम घटा देंगे तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसका मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो इसका मान 180 से लेकर के और 360 तक होना चाहिए, अगर ये t होगा तो, ठीक है। अब इसके कुछ ऐसे भी कोण हैं जिनका कि नाम आप अक्सर सुनते होंगे, उनसे जुड़े क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, लगभग एक दो क्वेश्चन तो सही पेपर में मिलता है। जैसे हमारा अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, इसको हम कहते हैं संगत कोण, संगत कोण, है ना। और सप्लीमेंट्री को क्या कहते हैं हम, एंगल को हम क्या कहते हैं, संगत कोण, और इसको हम कहते हैं अनपूरक कोण, ठीक है। दोनों को आप समझिए क्या होता है, मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ। संगत कोण जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, वो तब होता है जब whose two is 90 डिग्री, ठीक है, जिनके दो कोणों का योग क्या हो, 90 अंश हो, उसको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर एंगल बन रहा है ऐसा कुछ, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये एंगल बन रहा है, और यहाँ मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, और ये मान लीजिए कि 30 डिग्री है अप्रॉक्स, मान लीजिए, तो 60 और 30 ये एंगल मान लीजिए B है, ये एंगल A है, तो एंगल A और एंगल B को जब आप ऐड करेंगे तो 60 और 30 जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90 अंश। तो 90 अंश का मतलब कि A और B जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, संगत कोण है, ठीक है। ऐसे इधर देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में whose sum of two angles are कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें कि दो का योग 180 अंश होता है। जैसे मान लीजिए कि ये चीज है
और ये ऐसे बना हुआ है, ये लाइन ए बी है, ठीक है, ये लाइन सी डी है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका मान अगर 50 डिग्री है ना, तो इसका जो बचा हुआ मान है वो कितना होगा, 180 माइनस 50, क्योंकि पूरा तो 180 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 130 डिग्री। तो अब आप देखेंगे तो इनको दोनों को जोड़ने पर आपको 130 प्लस 50 बराबर 180 मिलेगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, अनुपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है ना। तो इतने प्रकार के तो कोण बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब आगे आप देखिए कि इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, देखिए इसकी हिंदी बता रहा हूं मैं आपको, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। तो इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग में क्या क्या कहते हैं इनको, ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, और ये होती हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब इनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको हम कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कि जब कोई भी दो रेखा आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट, मान लीजिए पी क्यू है, ये आर एस है, पर एक को जो है कट कर देती हैं, तो उस केस में इन रेखाओं को, जैसे यहाँ पर पी क्यू एंड आर एस क्या है, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये एक दूसरे को एक जगह पे कट कर दे रही हैं, ठीक है, यहाँ पर कट कर दे रही हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइन है, मान लीजिए ये लाइन पी क्यू है, ये लाइन आर एस है, तो इन दोनों की डिस्टेंस आपस में हमेशा बनी रहेगी, कभी भी ये खत्म नहीं होगी। तो इस केस में इन दोनों लाइन को हम आपस में कहेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। ये तो हुआ इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट। आपको कुछ नोट बताने वाला हूँ कि पहला नोट देखिए आप कि इफ ए रे, अगर कोई किरण है वो स्टैंड्स ऑन ए लाइन, किसी लाइन पर कोई रे है, देन सम का मतलब जोड़ होता है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड 180 डिग्री एंड वाइस वर्सा। मैं समझा रहा हूँ क्या क्या लिखा हूँ यहाँ पर। पहले आप एडजेसेंट एंगल को समझिए क्या होता है। तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसके की वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु और साइड क्या हो, सेम हो। ऐसे कोण जिनके शीर्ष बिंदु और भुजाएं कोण हो उसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसकी हिंदी होती है आसन्न कोण, आसन्न कोण, ठीक है। तो ये क्या करें, 180 अंश का कोण बनाएं, है ना। अगर कोई भी रे किसी लाइन पर है तो उनके जो सम हो दो एडजेसेंट एंगल को, वो 180 डिग्री का एंगल बनाएं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि तो आसन्न कोण इसे कहते हैं जो कि 180 डिग्री का कोण बनाए। तो समझिए क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेखा है BC और ये कोई लाइन है AB, ये लाइन है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ एक एंगल बन रहा है BD, ठीक है। तो अब आप देखिए ये क्या है, वन फर्स्ट एंगल, ये क्या है सेकेंड एंगल, है ना। तो अब आप इस बात को जानते रहिए कि यहाँ पर जो ये BD है ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, ठीक है। और ये जो ये वाला वर्टेक्स का जो शीर्ष बिंदु है ये कॉमन वर्टेक्स है, ओके। तो इस केस में ये जो है हमारा जो भी हमारी एंगल बन रही है, मान लीजिए कि ये हमारा एंगल समथिंग बन रहा हो, ये कुछ और बन रहा हो, तो इनको जो है इनका एडिशन 180 डिग्री होगा। और अगर कहीं पर एडिशन 180 डिग्री आ रहा है तो वो स्टैंड्स ऑन ए लाइन भी होगा। मतलब अगर कोई किसी लाइन पर कोई किरण है तो उनका एडिशन तो उनका जोड़ तो 180 होगा ही, और ये वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर 180 होगा, 180 अंश अगर होगा तो उसका जो लाइन है उस पर वो रे एग्जिस्ट करेगी, उस पर वो किरण एग्जिस्ट करेगी। इस प्रकार से अब दूसरा वाला नियम आप देखिए, मैं जो बताना चाहता हूं, देखिए
दूसरा नियम क्या है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इस बात को आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर कोई रेखा है ए बी और अगर कोई रेखा है सी डी, ठीक है, ये कोई लाइन है ए बी और सी डी, तो इस केस में ये मान लीजिए ओ है ओरिजिन। अब यहाँ पर ये जो एंगल है वो इस एंगल के और जो ये एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होगा। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अगर ये हमारा 60 है तो ये 60 होगा, ये 70 है तो ये 70 होगा। ठीक है, तो ये हमारा नोट में मैंने 2 पॉइंट आपको बताया। अब आइए इसी पर मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए वो प्रॉब्लम क्या है। तो मैं अब आपको एक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो एक प्रॉब्लम आप देखिए, समस्या क्या है कि अगर वो कह रहा है कि इफ एंगल पी ओ क्यू रेशियो एंगल आर ओ क्यू कितना हो, 5:7 का हो, कोण पी ओ क्यू और कोण आर ओ क्यू जो है वो 5:7 का हो, तो कह रहा है कि देन इसके क्या बताने हैं आपको, इसके सभी कोण बताने हैं, सभी कोण का मान बताना है। और आपको ये फिगर दिया गया है ऐसा कुछ, ये पी क्यू है और ये हमारा क्या है आर और यस है, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है। तो देखिएगा आप यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में जो अभी मैंने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका यूज हम करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, ये रेखीय जोड़े हैं, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, अब एंगल आपका जो पी ओ आर है और जो एंगल आर ओ और एस है, ठीक है, ये आप आर कर लीजिए और ये आप पी कर लीजिए। ठीक है, आर ओ एस है, तो आपका क्या है, ये इसका रेशियो आपको दिया गया है कि इसका रेशियो आपका 5:7 का है। ठीक है, ये यहाँ पर है पी ओ क्यू, इसका रेशियो आपको दिया गया है कि ये रेशियो 5:7 का है। ये कहाँ से दिया गया है, ये गिवन है। ओके, तो अब आप देखिए आपका जो एंगल पी ओ आर है उसका मान आप कैसे निकालेंगे, 5/12। देखिए मैं इधर निकाल रहा हूँ मान, यहाँ पर निकाल रहा हूँ मान में फिर से ऐसे। अब देखिए आप यहाँ पर जो आपका एंगल पी ओ आर है उसका मान निकालने के लिए आप करेंगे 5/12। 12 कहाँ से आया, दोनों को जोड़ दिया, 7 5 12। जब हम पहला एंगल लेंगे तो हम पहले वाले को अंश में रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। पहले को अंश में रखा है, नीचे लिख दिया 5 7 12, और गुणा किससे करेंगे, 180 से करेंगे, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिल जाएगा कितना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एस का हो जाएगा कितना, 3 चौक 12, है ना। और तो ये कैंसिल जब होगा आपका तो कंप्लीट आपको कितना मिलेगा, 75 डिग्री। इसी प्रकार से सिमिलरली आपका जब आप निकालेंगे एंगल आर ओ क्यू का मान तो आप क्या हो जाएगा, यहीं पे 7 हो जाएगा, तो 7/12 गुणे 180 अंश। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 105 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बात कह सकते हैं कि एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, है ना, कितना 105 डिग्री, और एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ आर कितना, ये हमारा है 75 डिग्री। ये दोनों क्या हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जो मान हैं, इसके पी ओ एस के, आर ओ क्यू के, एस ओ क्यू के और पी ओ आर के,
वो कितने हैं, 105 और 75 अंश हैं। ठीक है, ये हमारा इसका मान हुआ कि इसके दो एंगल का मान 105 होगा और दो का मान 75 और 75 होगा। टोटल 4 एंगल बने हुए थे। ठीक है, अब आइए हम अगले अपने इसी क्रम में हम अपने अलग टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आता है। उस पर जो है कई ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्या हो जाएगा, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइंस मतलब समांतर व तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तो इस क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कोई ऐसी रेखा जो क्या करे, मान लीजिए ये दो लाइन है, इस लाइन को अगर कोई ऐसी रेखा है जो कि यहाँ कट कर दे रही है। ठीक है, ये लाइन मान लीजिए AB है, ये CD है और ये हमारा P और R है, ये एक दूसरे कट कर दे रही है। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, ये 4 है। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारा 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इतने एंगल हमारे अगर बन रहे हैं तो अब ये कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो यहाँ पर जो हमारा PR जो लाइन है उस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, और इन दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा। यहाँ पर देखिएगा जो एंगल हमारा 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 है, देखिएगा ये और ये जो बाहर की तरफ बन रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहिष्कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल। और जो हमारा अंदर की तरफ है एंगल 4, 3, एंगल 5, एंगल 6, जो भी एंगल की तरफ है ये अंदर की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण कहेंगे। ठीक है, इस पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, उसको भी आप देख लीजिए कि लाइन जो है कब पैरेलल होती है, कब उसके कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। अगर समांतर रेखा का केस है तो तिर्यक रेखा उसमें अप्लाई करने पे कब मान बराबर हो जाएगा। देखिए ए लाइन which are parallel to same line, which are parallel to same line are also parallel to each other, ठीक है, इसके देखिए एग्जांपल में क्या, मान लीजिए हमारे पास एक 3 लाइन है L, M और M। ठीक है, 3 क्या है, लाइंस हैं। ओके अगर 3 लाइन हमारे पास है और ये एक रेखा है जिसको कट कर दे रही है, ये T है। ठीक है, तो इसका एंगल 1 है, इसका एंगल 2 है और इसका एंगल मान लीजिए 3 है ना। तो इस केस में जो हमारा लाइन M होगा वो किसके पैरेलल होगा, लाइन N के पैरेलल होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये तो होगा ही, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। अब देखिए अगला टॉपिक इसमें क्या है, देखिएगा एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में, कोई भी अगर त्रिभुज है हमारा, तो उस त्रिभुज में जो कोण के योगों का जो नियम है उसको आप जानिए, तो वो कहता है कि द इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इज 180 डिग्री मतलब त्रिभुज के अंतः कोणों का मान, सभी कोणों का मान 180 अंश होता है। देखिए जैसे हमारा अगर ये एक त्रिभुज है ना, तो इसका मान अगर 60 होगा तो इसका 60, इसका 60 हुआ, तो आप देखेंगे तीनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको 180 अंश
मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका मान लीजिए 45 हुआ, इसका 45 हुआ, तो इसका 90 हुआ। तो जब आप तीनों को जोड़ देंगे आपस में तो आपको 180 मिल जाएगा। तो ये कोणों का अपना नियम होता है, ठीक है। अब बात आती है कि हम अगले में क्या बताएं। तो एक इसमें इसी प्रकार से एक पॉइंट और है लास्ट हमारे कॉन्सेप्ट से, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई कोण है, ये कोई जो है पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर कई कोण बन रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, अलग अलग ये जो है रेखाएं हैं, ऐसे बन रहा है। मान लीजिए A B C D E F G H I ऐसे ऐसे बन रहे हैं कोण। तो इस केस में जो हमारे मान लीजिए इसका मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 और 9 है। तो जो हमारा 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इन सबको जोड़ने पर जो मान आएगा वो मान 360 अंश का होगा। इसमें चाहे जितने कोण आप बना दीजिए उनका मान जोड़ने पर 360 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने अभी आपको आज बताया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें आपके लाइंस और एंगल्स के बारे में मैंने बताया। ये आपके लिए एक यूज़फुल साबित हो सकता है अगर आप इस वीडियो को मेरे पूरा देखें। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। और आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू विथ गणित वाला विजन, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।